सीमा मटका लस्सी का ठेला लगाती थी। सीमा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो बहुत मेहनत से बढ़िया वाली दही, चीनी, ड्राई फ्रूट और मलाई डालकर लस्सी बनाती और ग्राहकों को बेचती। बिटिया 2 गिलास लस्सी बना दे बढ़िया सी। आज मेरा दोस्त गांव से आया है। मैंने इसे कहा था कि तुम्हारी मटका लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ काका, अभी बना देती हूँ। कौन सा वाला गिलास बनाऊं? 30 वाला, 50 वाला, 70 वाला? बिटिया 50 वाले 2 बना दे। राम राम सीमा बिटिया। राम राम अम्मा जी, आज आने में बड़ी देर लगा दी। हाँ बस वो आज घर पर थोड़ा काम था। आप बैठो, मैं आपके लिए बिना बर्फ की लस्सी बना देती हूँ। जब तक तेरे हाथों की बनी मटका लस्सी ना पी लूं, मेरा दिन नहीं निकलता। अब तो आदत सी हो गई है तेरे हाथ की मटका लस्सी पीने की। हाँ अम्मा जी, मुझे भी तो आपका साथ अच्छा लगता है। ये लो आपकी बिना बर्फ की लस्सी। उस बूढ़ी औरत का नाम जानकी देवी था। वो अक्सर ही चलते चलते सीमा के ठेले पर आ जाती थी और 1 गिलास लस्सी जरूर पीती थी। जानकी देवी रोजाना ही सीमा के ठेले पर आती थी। सीमा को भी जानकी देवी का स्वभाव अच्छा लगता था। अगले कुछ दिनों तक जानकी देवी ने सीमा के ठेले पर आना बंद कर दिया। ये बात सीमा को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 1 या 2 दिन की बात तो और थी। जानकी देवी को ठेले पर आए पूरे 15 दिन हो चुके थे। माँ, वो अम्मा जी जो लस्सी पीने रोजाना आती थी, वो पता नहीं आजकल ठेले पर नहीं आ रही हैं। हो सकता है बिटिया उनकी तबीयत ठीक ना हो, तभी नहीं आ रही हो। अब उम्र के साथ साथ कई बार तबीयत खराब हो ही जाती है। हाँ माँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मैं काम पर जाती हूँ, तुम समय पर दवाई ले लेना। और हाँ मोनू, कल मैं तुझे पक्का स्कूल के लिए नए जूते खरीद कर दे दूंगी। आज ना मुझे बहुत काम है। कल पहले तुझे जूते लेकर दूंगी, उसके बाद काम पर जाऊंगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। वैसे भी आज और कल मेरी स्कूल की छुट्टी है। मुझे तो परसों ही स्कूल जाना है। बाय दीदी। बाय मेरे राजा भैया। मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है। बस इसकी शादी हो जाए, ये अपने घर चली जाए तो मेरी भी चिंता दूर हो। हे ईश्वर, मेरी बच्ची के लिए कोई अच्छा घर परिवार मिल जाए, यही प्रार्थना है। सीमा के पिता नहीं थे, इसलिए वही घर का खर्चा चलाती थी। सीमा के परिवार में उसकी माँ और छोटा भाई थे। सीमा अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। खूब मेहनत से मटका लस्सी का ठेला लगाती थी और जो भी कमाई होती थी उससे घर का खर्च चलता था। सीमा काम पर पहुंचती है। वो भी ठेला लगा ही रही थी कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये किसका नंबर है? एक बार उठाकर देखती हूँ। हेलो जी, कौन? सीमा बिटिया, मैं अम्मा जी बोल रही हूँ। पहचाना? मुझे बचा लो बेटी। हाँ अम्मा जी, पहचान लिया। क्या हुआ आपको? आप मुझे साफ साफ बताओ। मैं अभी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती बेटी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर एक कागज पर लिखा हुआ था। याद है उस दिन मैंने तुमसे नंबर मांगा था। बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन मिलाया है। बस तुम मेरी मदद कर दो। अभी जानकी देवी सीमा से घबराई हुई बात कर ही रही थी कि उनका मोबाइल कोई छीन लेता है। बुढ़िया, किसको फोन मिला रही थी? हाँ, अपने बेटे को फोन मिला रही थी तू? तेरी तो अभी तुझे। ये कौन है? अम्मा जी को हाथ लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तू रुक, मैं वहीं आती हूँ। फोन काट दिया। मुझे अम्मा जी को बचाना होगा। किसी भी तरह मुझे उनके घर पहुँचना होगा। सीमा पुलिस के साथ जानकी देवी के घर पहुँचती है। जानकी देवी को उनके बड़े बेटे और बहू ने एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। सीमा बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो ये दोनों तो मुझे जान से मार ही देते। पिछले 20 दिन से इन दोनों ने मुझे कमरे में बंद करा हुआ है। ये सारी जायदाद दोनों अपने नाम करना चाहते हैं, ताकि मैं अपने छोटे बेटे अनमोल के नाम कुछ न कर सकूं। अनमोल लंदन में रहता है, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जब भी फोन करता है, ये दोनों उसे बहाना कर देते हैं कि वो यहाँ ना आए, और उसके आने से पहले ये दोनों सब कुछ अपने नाम कर ले और मुझे जान से मार दे। तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। और तुम बाबूजी अपनी सगी माँ को मारने के बारे में सोच रहे थे? अरे ईश्वर से डरो, माँ तो भगवान का रूप होती है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं बेटी, इन्हें सजा कौन सी देनी है मुझे पता है। मैं तो बस अपने बेटे अनमोल के आने का इंतजार कर रही हूँ। अम्मा जी, आपने मुझे अपने बेटे का नंबर दिया था ना, मैंने उन्हें फोन कर दिया है। अगले 1 घंटे में वो आ जाएंगे। घबराइए नहीं माता जी, हमारे यहाँ होते हुए ये दोनों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपके बेटे अनमोल के आने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। अनमोल के आने तक पुलिस वहीं पहरा देती रहती है। सीमा भी जानकी देवी के साथ ही बैठी थी। अगले कुछ समय बाद अनमोल घर आ जाता है। भैया भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने माँ की क्या हालत कर दी। आप पैसों के लालच में इतना गिर गए। मुझे आपको अपने भैया भाभी कहते हुए शर्म आती है।
बाबूजी, गलती तो आपकी भी है। आपने सिर्फ फोन पर ही अपने भैया भाभी से बात की, आपने अपनी माँ से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? आज अगर अम्मा जी मुझे फोन न करती तो शायद पता नहीं ये दोनों इनके साथ क्या करते थे। और देखिए, एक माँ का दिल है जो इन्हें सजा भी नहीं दे पा रहा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। अनमोल बेटा, वकील साहब को बुलाकर ये सारी जायदाद मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। इन दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों से कहिए कि ये दोनों ये घर छोड़कर चले जाए। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ, आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। अब इन दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अनमोल बेटा, ये सब सीमा के कारण हुआ है। ये बहुत अच्छी है। आज इसी के कारण मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच पाई। अम्मा जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि आप मेरे ठेले पर लस्सी पीने कब आ रहे हो? जरूर आऊंगी बिटिया, जल्दी ही आऊंगी। जानकी देवी अपने बड़े बेटा बहू को घर से निकाल देती है। अब अनमोल अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। सीमा अक्सर जानकी से मिलने आती रहती थी। एक दिन जानकी देवी ने बातों ही बातों में अनमोल से पूछा कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं है, तो अनमोल ने साफ मना कर दिया। तो जानकी देवी ने सीमा के बारे में बात की। अनमोल बेटा, सीमा भले ही गरीब घर की है, पर बहुत अच्छी और भली है। देखने में भी सुंदर और सुशील है। तो क्या हुआ अगर वो मटका लस्सी बेचकर घर का गुजारा कर रही है? कम से कम बड़ी बहू की तरह गलत तो नहीं। मैं चाहती हूँ कि सीमा को अपने घर की बहू बना लूं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, मैं आज ही सीमा की माँ से बात करती हूँ। जानकी देवी सीमा के रिश्ते की बात जब उसकी माँ से कहती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सीमा के तो भाग्य ही खुल गए थे। उसे अनमोल जैसा लड़का और जानकी देवी जैसी सास मिल गई। अनमोल और सीमा की शादी हो जाती है। जानकी देवी के कहने पर सीमा अपनी माँ को एक मटका लस्सी की बड़ी दुकान खुलवा देती है। जानकी देवी ने तो सीमा की जिंदगी ही बदल दी। अब उसे अपनी माँ और छोटे भाई की भी कोई चिंता नहीं थी। आज एक मटका लस्सी बेचने वाली गरीब लड़की एक बड़े घर की बहू बन गई थी, और ये सब उसके अच्छे कर्मों का ही फल था।